हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययनिक्स। नाउ मैंने आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट वन कंप्लीट करा दिया था। नाउ दिस इज लेक्चर सेकंड एंड अब इसमें हमें पढ़ना है एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सो एरिया जानने से पहले मैं आपको ब्रीफ में सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है ये मैं बता दूं, क्योंकि आपने ये क्लास 9 8 9 10 में ये सब 8 9 में पढ़ लिया है, बट फिर भी मैं यहाँ बता दूं व्हाट इज सेक्टर। सो सेक्टर क्या होता है? द पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क पता है, ये आर्क है और ये दो रेडियाई है। सो इनसे जो इनक्लोज फिगर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्टर। नाउ आप ये भी कह सकते हो कि ये रेडियाई है, ये दोनों, एंड ये भी तो एक आपका सर्कुलर आर्क है। बिल्कुल। तो ये भी आपका क्या है? सेक्टर। बट अब इन दोनों सेक्टर में क्या अंतर है? सो दिस इज नोन एज मेजर सेक्टर। ये कौन सा आपका मेजर सेक्टर, और ये वाला कौन सा आपका माइनर सेक्टर। ओके। सो आप बोल सकते हो कि ओ ए पी बी आपका क्या है? माइनर सेक्टर। एंड ओ ए क्यू बी आपका क्या है? मेजर सेक्टर। नाउ व्हाट इज सेगमेंट? तो डेफिनेशन है, दिस पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन इनक्लोज बिटवीन अ कॉर्ड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। ये ए बी आपका क्या है? ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड एंड उसके और आर्क के बीच में, सो ये आपका आर्क है। इनक्लोज फिगर क्या बोलते हैं हम लोग? इनक्लोज एरिया को सेगमेंट बोलते हैं। सो अब इसमें आप बोल सकते हो कि ए बी है एंड ए क्यू बी भी आपका एक आर्क है। तो आप इसको भी आप क्या बोलोगे? सेगमेंट। सो दिस इज नोन एज मेजर सेगमेंट एंड दिस वन इज नोन एज माइनर सेगमेंट। सो ये आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था आपका सेक्टर और सेगमेंट के बारे में। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे? ये आपका क्या है? ओ एक रेडियस है, ये भी आपका एक रेडियस है, एंड उसके बीच में एक ये आपका क्या है? एक सेक्टर है। ये आपका क्या है? सेक्टर है। सो हमें इसका एरिया निकालना है। जब भी आपसे सेक्टर और सेगमेंट बोला जाएगा, सो आप जनरली याद रखनी, ये मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूँ, याद रखें, याद रखना, याद रखना। अगर आपसे कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला कि सेक्टर एंड सेगमेंट का एरिया बताओ, तो आप वहां पे हमेशा क्या काम करोगे? माइनर सेगमेंट की बात करोगे। आप किसकी बात करोगे? माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट की बात करोगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर अगर उसमें बोल दे कि मेजर सेक्टर का एरिया बताओ या माइनर सेक्टर का एरिया बताओ, तो आप तो मेजर से बोल रहे तो मेजर नहीं बताना। बट अगर ये बोले कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपके साथ कभी भी माइनर सेगमेंट के बारे में बात करना, माइनर सेक्टर के बारे में बात करना। नाउ अब हम बात करते हैं कि कैसे अब इसका हम एरिया निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आया कहां से? सो आप जब सर्कल में बात करोगे, तो मैंने यहाँ एक सर्कल का फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जब आप इसमें देख, मैं आपको अगर ये बताऊं, तो मान लो कि ये एक आपका रेडियस है, ये रेडियस है। जब ये रेडियस क्या होगा? ऐसे पूरा का पूरा 360 घूम के आएगा तो क्या बनाएगा? एक सर्कल स्वेप्ट आउट करेगा तो एक सर्कल बनाएगा। तो ये पूरा कितना डिग्री चलता है? ये पूरा का पूरा 360 डिग्री चलता है। सो एरिया ऑफ सर्कल का बेसिकली फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब जब एरिया ऑफ सर्कल क्या है, तो एरिया ऑफ थीटा भी आप क्या हो जाए सर्कल के केस में 360। सो अब यहाँ पे थीटा के आप क्या डालोगे? पाई आर स्क्वायर इंटू 360 बाई 360। तो ये 360 कट के क्या रह जाता है? पाई आर स्क्वायर ही रह जा सकता है। तो वैसे ही एरिया ऑफ अगर सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर, अब मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ सेक्टर का। सेक्टर कौन सा? ओ ए पी बी, ओ ए पी बी। ये कैसे निकालोगे आप? पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360, थीटा अपन 360। अब थीटा की वैल्यू जो भी होगी आप यहाँ पे पुट कर दोगे, और वैसे आप क्या करोगे? एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लोगे। नाउ अब मैं आपसे बोलूं कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालोगे, ये वाले इस पार्ट के बारे में। सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए क्यू बी। सो
अब देखो ये पूरे के पूरा सर्कल का एरिया में से अगर मैं ये छोट माइनर सेक्टर का एरिया घटा दूं तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और या फिर उसका नाम लिख दो आप, माइनर सेक्टर का नाम क्या है, ओ ए पी बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप कॉमन निकालोगे पाई आर स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा 360 डिग्री। एक मिनट में आपको बताता हूँ, यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 1 यहाँ कॉमन रह जाएगा माइनस थीटा अपन 360। अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा अपन 360 डिग्री। इस तरीके से आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे हम, तो ठीक है, अब आप देखो सेगमेंट आपको कौन सा, ये अगर ए बी कॉर्ड है तो आपका सेगमेंट यही वाला पार्ट है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ क्यू। सो आपका सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे माइनस सेगमेंट की बात करता हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट ए क्यू बी, यही आपका सेगमेंट है ए क्यू बी ए। वापिस मैं लिख देता हूँ, सर्कुलर फिगर में बात है। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, देखो ए क्यू बी ए, यही आपका माइनस सेगमेंट है। इसकी इसकी एरिया की बात करनी है हमें कि ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो अब बताओ कि अगर मैं सेक्टर निकाल लूं, ये सेक्टर पूरा सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं तो मिल जाएगा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए क्यू बी माइनस अगर मैं कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अगर मैं अगर इस पूरे सेक्टर के एरिया से, ये पूरा आपका सेक्टर हो गया, ये वाला पोर्शन पूरा, इसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल निकाल दूं तो आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, पूरे के पूरे इस सेगमेंट के एरिया को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर अब आपसे पूछे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये वाले पोर्शन की बात करें, तो एरिया ऑफ सर्कल में से आप इसका एरिया निकाल दो, छोटे वाले पार्ट का इसका एरिया निकाल दो, आपसे मेजर सेगमेंट की बात हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे इस प्रॉब्लम को मैं ना आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाला हूँ। ठीक है ना, आपका एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ठीक है, पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बना लिया मैं, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो ठीक है, सेक्टर बनानी है तो पहले हमको इसका सेक्टर में बना लेता हूँ। यहाँ ये आपका एक सेक्टर मैंने बना दिया, एंड ये आपसे बोल दिया कि ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, एंड रेडियस बोल दिया आपसे 4, ये यानी ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब सेक्टर तो दो है, मेजर है माइनर है। तो मैंने पहले ही आपको पता है कि जनरली अगर आपको सिर्फ सेक्टर और सेगमेंट दिखा तो आप माइनर सेक्टर की और सेगमेंट की बात करोगे। ठीक है, तो ये आपको मान लो ओ है, ये ए है, ये वाला पॉइंट पी मान लो, ये क्यू मान लो, चाहे इसको बी मान लो आप। ठीक है, सो हमें ओ ए बी की सेक्टर की एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे आप, मैंने पहले ही बताया है, पाई आर स्क्वायर थीटा पर 360 डिग्री। ठीक है, सो पाई पाई की वैल्यू यहाँ क्या लेनी है, देखो पहले लिखा है पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर, 4 का स्क्वायर कर लो, इंटू थीटा यहाँ का कितना है 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 4 से इसको कटेगा, कटा दोगे तो टोटल मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ये आपका एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सो ये आपका एरिया आ जाएगा आपका
46.1 अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा, सॉरी यह आ जाएगा 4.19, यह आएगा आपका 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो आपको इसका ना मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। सो सिंपल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मैंने पहले ही बताया कि या तो सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से इसका छोटा वाला एरिया ये निकाल लो, ये वाला एरिया सब माइनस कर लो। ये अगर एरिया आप माइनस कर दोगे सर्कल के एरिया से तो आपका यही वाला जो रिमेनिंग व्हाइट शेडेड व्हाइट पोर्शन है वो बच जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया माइनस सेक्टर जो कि ऑलरेडी आप निकाल लियो, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, एरिया माइनस सेक्टर। तो ये तो हम निकाल लिए हैं, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 3.14 इंटू आर की जगह क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4.19। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे ये वाले पोर्शन को तो कितना हो जाएगा, जो 16 48, ये आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 46 पॉइंट, ये आपका हो जाएगा 43.14 इंटू 16, दैट इज इक्वल्स टू 50.24, 50.24 माइनस 4.19। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू में क्या लिख सकते हो 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या तो ऐसे निकाल लो या फिर मैंने यहाँ देखो फॉर्मूला बताया इसका कि कैसे निकालते, ये वाला फॉर्मूला लगा लो ऑल्टरनेट मेथड में, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपर 1 360। यहाँ मैं ऑल्टरनेट मेथड यहाँ बता देता हूँ आपको, ऑल्टरनेट मेथड। तो मैंने फॉर्मूला जो बताया था, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360। जब इसमें आप पाई कितना हो जाएगा आपका 3.14, आर की जगह पे आप 4 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 360 माइनस 30 अपॉन 360। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 16 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा 330 अपॉन 360, 0 0 11 12। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये भी आपको कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू क्या कितनी डिफरेंट, कोई डिफरेंस वैल्यू नहीं है इसमें, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नाउ आगे बढ़े हम लोग सेगमेंट के लिए। तो अब क्वेश्चन में जो कराने वाला हूँ वो सेगमेंट के बेसिस पे है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, फिर सेगमेंट लिखा है, ना माइनर बोला ना मेजर बोला, तो सेगमेंट लिख दिया, इसका मतलब क्या करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ माइनर सेगमेंट की बात करेंगे। तो कह रहा है एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ माई सेगमेंट ए वाई बी, ये वाले सेगमेंट की बात कर रहा है। ओके, एज सोन इन फिगर 12.9, ये आपका एनसीईआरटी के एग्जांपल में ऐसे दिया हुआ था। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, एंड एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल दे दिया आपको 120 डिग्री, ठीक है। सो मैं ना, अब देखो हमें ये निकालना है, बस ये पार्ट निकालना है कितना है। हम क्या करेंगे, इस सेक्टर के एरिया से ओ ए बी वाई ए के सेक्टर से हम ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, तो मिल जाएगा। सो क्या फॉर्मूला होता है, एरिया सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सेक्टर ओ बी वाई ए माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये निकाल दो तो मिल जाएगा। तो सेक्टर का एरिया हम जानते कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया। सो अब ये भी मुश्किल नहीं है, कैसे निकालेंगे हम। सो हम देखो इस पे क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड डाल देते हैं, मैं ना दूसरा कलर ले लेता हूँ। इस पे क्या कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर डाल देता हूँ ओ से। देखो इसको मैं जूम करके यहाँ बनाता हूँ, ये बी है, ठीक है, ये आपका कोई सेंटर वाला पॉइंट हो जाता है आपका,
और इसको इससे जोड़ दीजिए। ओके। ना अब देखिए, ये वाला आपको बोल दिया ऑलरेडी कि ये जो एंगल है ये कितना है, 120 डिग्री। ये वाला एंगल मैं यहाँ ऐसे दिखाता हूँ, 120 डिग्री। ये आपको दे दिया 21 सेंटीमीटर, ये भी आपका 21 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस है ये ओ है, ये ए वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे ना एक परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। परपेंडिकुलर ले लिया मैंने। तो अब बताओ, इन ट्रायंगल इसको इसको मान लो मैंने डी पॉइंट मान लिया, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल डी ओ बी। ये देखो, ये 90, ये भी 90 होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखो, ये साइड कॉमन है, हाँ, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ डी, क्योंकि कॉमन साइड। मैं कॉन्ग्रुएंट साबित करूंगा, उससे देखो क्या क्या मिल जाएगा, कॉमन साइड। एंड ये देखो, ये ओ ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल है। सो आरसीएस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीओबी। बताओ, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो एंगल है वो एंगल होगा ये, यानी एंगल एओ बी इज इक्वल्स, सॉरी, एओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बीओ डी इज इक्वल्स टू, अब ये जो एंगल जो बराबर, मतलब ये कितने एंगल, हाफ एंगल एओ बी हो जाएंगे। अरे भाई, ये एक एंगल है, ये वाला एंगल है, और ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब उसका आधा है। एंगल एओ बी कितना है, 120 डिग्री। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री, यानी एंगल एओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बीओ डी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये दोनों एंगल आपको मिल गया कितना, ये मिल गया 60 डिग्री, ये भी मिल गया 60 डिग्री। ठीक है। अब ना ये आपको 60-60 मिल गया। ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसकी वैल्यू निकाले, एडी की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे एडी इज इक्वल्स टू डीबी भी होगा। क्यों? क्योंकि क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, यानी एडी इज इक्वल्स टू डीबी, ये भी होगा। सीपीसीटी से प्रूव करते हैं हम लोग, अगर आपने पढ़ा है ये सब चीजें तो क्लास 9th में। ठीक। तो अब देखो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कितना अच्छा यूज आएगा कि ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है। सो अब देखो, ये इसमें क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया इन बीओडी। अगर बीओडी को मैं यहाँ पे अगर जूम करके बना दूं, दूसरा एक ट्रायंगल बना दूं, सिर्फ बीओडी बना दो एक ट्रायंगल। ठीक है। ये मैं बीओडी बना दी यहाँ पे। ठीक है। ये वाला एंगल मेरा कितना है, 60 डिग्री। ये कितना है, परपेंडिकुलर है। ये ओ है, ये डी है, ये बी है, और हमें ये भी पता है कि ये 21 है। तो बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सब कुछ बता दिया है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस कितने कौन सा होगा, ओडी अपॉन हाइपोटेनस, तो गिवन है आपको 21। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, 1/2 इज इक्वल्स टू ओडी बाई 21। तो ओडी की वैल्यू नहीं निकल गई क्या, ओडी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर। लो, ओडी निकल गया। अरे, अब ये डीबी नहीं निकालोगे आप साइन से, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, डीबी अपॉन हाइपोटेनस कितना, 21। और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल्स टू डीबी बाई 21। तो यहाँ से आप डीबी नहीं निकाल लिए क्या, डीबी इक्वल टू कितना हो गया, 21√3/2 सेंटीमीटर। अब डीबी, ये डीबी बराबर ये था एडी, यानी एबी बराबर क्या हो जाएगा, एबी इज इक्वल्स टू ट्वाइस डीबी। सो 2 × 21√3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 21√3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप नहीं निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, देखो तो कैसे निकल गया। आपने ये निकाल लिया पूरा ए बी, और आपने परपेंडिकुलर का मान निकाल ही लिया, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा लोगे। तो 1/2 बेस कौन सा हो गया, ए बी, और हाइपोटेनस कौन सा हो गया, ओ डी। के साथ दोनों चीज तो आपको ऑलरेडी मालूम है, यानी 1/2 ए बी की वैल्यू 21√3 इंटू ओ डी का वैल्यू कितना आया था आपका, 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो, ये ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया। ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा आपका, जब यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 441√3/4।
सिंपल कैलकुलेशन है ये। अब ये बताओ, अब एरिया ऑफ सेगमेंट जो निकाल रहे थे, ये इसका वैल्यू तो निकाल ही लिए, ये निकाल ही लिए, तो एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ निकाल दूं मैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ये वाला एरिया पाई, पाई कितना लेना है हमें, 22/7, 22/7 इंटू आर कितना है आपका यहाँ पे 21 का होल स्क्वायर इंटू थीटा कितना है 120/360 माइनस ये वाला एरिया, ट्रायंगल का एरिया तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी अलग से नहीं निकाल रखा है, बटा 4। ये 3 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 7 3 21, एक स्क्वायर खत्म। तो अब जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 462 माइनस 441/3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब √3 का वैल्यू बोला है 1.7 लेने के लिए, इसी क्वेश्चन की बात है। नहीं, ये आपका आई थिंक पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है चलिए उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर यहाँ पे आप √3 की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो √3 की वैल्यू पुट कीजिए 1.7 और इसका आंसर और आगे निकालिए, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में ही आ रहा होगा आपको अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें से मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन निकाल लिए हैं, रेस्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा। एंड अगर जहाँ पे भी प्रॉब्लम है आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं से भी इंस्टाग्राम चैनल कॉन्टैक्ट, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है आप वहां से आप हमसे पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके एक्सरसाइज 12.2 का। अ हॉर्स इज, देखो मैंने यहाँ पे एक हॉर्स बना रखा है, ये हॉर्स है, प्यारा सा हॉर्स मैंने बना रखा है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, इतना ही अच्छा मेरा ड्राइंग है भाई। नाउ अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, पेग मतलब होता है किसी भी, आपने खूटा का नाम सुना होगा, खूटा, खूटा इन द सेंस कि जिसमें वो घोड़े को बांध के रखते हैं, ठीक। पेग एट अ कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, किसी स्क्वायर के कॉर्नर में यहाँ पे है, यहाँ से रस्सी बांध दी गई है, ये 5 मीटर की रस्सी है। सेफ्ट ग्रास फील्ड, ये पूरा पूरा क्या है, ये ग्रास फील्ड, मैंने ग्रास बनाई नहीं है, लो ग्रीन से बना दी ये सारी ग्रास, ठीक है। ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर फील्ड है, इसका साइड 15 मीटर है, ठीक। और इसका ये जो रस्सी है वो कितना है, 5 मीटर है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स के उस पार्ट का एरिया बताइए जो वो चर सकता है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि घोड़े को ऐसे बांध के रखा गया है इस कोने में, तो घोड़ा का 5 मीटर का रस्सी है, तो घोड़ा ऐसे ही ना चलेगा, रस्सी से ऐसे चलेगा इधर और रस्सी के उधर जाएगा ऐसे। तो ये आपको कैसा दिख रहा है, ये अच्छा ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो ये आपको कैसा दिख रहा है, ये मैं मान लू ओ, ये मान लू ए, ये मान लू बी, इस पॉइंट को जहाँ घोड़ा है उसको पॉइंट को मान लू मैं एच। तो ये ओ ए एच भी आपको कैसा दिख रहा है, एक सेक्टर की तरह दिख रहा है। तो इस सेक्टर का एरिया निकाल लोगे, मतलब घोड़ा उतने एरिया को ही चर सकता है, ठीक है। घोड़ा उससे ज्यादा एरिया तो भाई, रस्सी तो रस्सी लंबी हो नहीं जाएगी, रस्सी छोटी भी नहीं होगी। तो इतने ही दूर में क्या करेगा घोड़ा, एक मोशन करते रहेगा, इधर उधर घूमते रहेगा, तो उतना ही फील्ड को चर सकता है। तो पहले पार्ट का आप सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। सो एरिया ऑफ, एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स कैन ग्रेज, उस एरिया, फील्ड के एरिया जितना को घोड़ा उतनी दूर का घास खा सकता है, तो वो कितना हो जाएगा, πr² थीटा अपन 360। अब यहाँ थीटा कितना है इस सेक्टर का, 90 डिग्री है ये। तो पाई, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14, यहाँ गिवन होता है क्वेश्चन में, अगर नहीं गिवन होगा तो 22/7 ले लीजिएगा। आर कितना है आपका 5 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना हो जाएगा 90/360, तो ये कट गया 4। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 19.625 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया क्या करेगा, हॉर्स ग्रेज कर सकता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द एरिया इन द ग्रेजिंग, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, सॉरी, इफ वर द 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कह रहा है कि अब ये जो रस्सी है ना 5 मीटर ना होकर ना 10 मीटर की होती, रस्सी कुछ यहाँ तक आ पाती। तो अब एरिया, अब हॉर्स क्या करेगा, इतना एरिया ऐसे 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 कवर कर लेगा, ठीक है। हॉर्स इतना एरिया ग्रेज करेगा। तो अब अभी भी वही चीज है, बस आर की वैल्यू बदल जाएगी।
तो सेकंड पार्ट में क्या करेगा, नाउ एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज, एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज when rope is 10 मीटर लॉन्ग। अब क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे चेंज हो गया, सो वही फॉर्मूला वही सेम, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। अब इस केस में आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, तो पाई 3.14 इंटू 10 स्क्वायर। ना थीटा तो वही 90 रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का तो वो फील्ड का तो एंगल बदल नहीं जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 78.5 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है इंक्रीज इन एरिया, बताइए कितना एरिया से इंक्रीज होगा, इतना तो वो खाएगा और पहले इतना खा रहा था, अब एरिया इंक्रीज कितना हो गया, तो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी 78.5 माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया इंक्रीज कर गया। अब देखिए कैसे, कितना एरिया इंक्रीज किया, सिर्फ 5 मीटर रस्सी बड़ा करने से। ये कहाँ 19 में था, ये कहाँ 58। इतना इंक्रीजमेंट है, ये एरिया तो, एरिया इतना एरिया का घास वो खा सकता है, लेकिन इंक्रीज कितना हो गया, इतने से। तो आप समझ रहे हो ना सेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन मैं निकाल, ये भी क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने निकाल लिया। ठीक है, मैंने सेक्टर और सेगमेंट के दोनों के अलग अलग वैरायटी के 2-3 क्वेश्चंस निकाले थे। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एंड एज शोन इन फिगर 12.14। ये राउंड टेबल का क्लॉथ कवर है और जिसमें ये आपकी डिजाइनिंग की हुई है, ये मतलब एक डिजाइनर होगा तो वो एक तरह का ही डिजाइन करता है, ठीक है, अलग अलग डिजाइन नहीं करेगा एक ही कवर पे। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, इस कवर का रेडियस कितना है, ये जो है ये कितना है, 28 सेंटीमीटर। ये जो कितना है, आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, तो अब इस डिजाइन को बनाने का कॉस्ट बताइए। इफ द रेट इज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब सिंपल कह रहा है कि एक एक इसका एरिया निकाल लीजिए, इन 6 डिजाइन वाले पार्ट का एरिया, मतलब इस सेगमेंट का एरिया निकाल लीजिए, आपका आंसर क्या हो गया, सिंपल हो गया। तो पहले तो मैं एक चीज करके दिखा दूं, ये आप पहले जोड़ दो सबको, एक बनाओगे, एक पहले बना करके देखो कि क्या कैसा लुक आ रहे हैं यहाँ। ऐसा ही कुछ आएगा। सो ये एक सेक्टर हो गया, एक 6 सेक्टर हो गए। तो एक सेक्टर एक सेगमेंट एक का निकाल लेंगे तो हम लोग पूरे पे बात कर लेंगे कि बाकी में क्या हो रहा होगा। बोलो, समझ में आ रहा है ना। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये ऐसे कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। ये टोटल एंगल अगर आप जोड़ोगे, आप ऐसे राउंड में ऐसे आओगे तो ये कितना होता है, 360। तो एक का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 360/6, 360/6 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एक सेक्टर का जो एंगल है वो 360 डिग्री है। तो 60 डिग्री है। सो अब बताओ इस सेक्टर का एरिया माइनस ये छोटा, ये ट्रायंगल का एरिया, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया निकाल दोगे तो ये वाला डिजाइन पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो एक का निकाल लेंगे, बाकी 6 आइडेंटिकल है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ वन डिजाइन part is equals to area of sector, ब्रैकेट में लिख दो, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब नाम लिख दो कुछ, एक एक को मैं ना जूम करके बाहर निकाल देता हूँ, बड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। और ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया फिगर। ये मान लो ओ है, ये बी, ए है, ये बी है। अब ये वाला 60 है,
ऑलरेडी मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया था कि ये आधा हो जाता है अगर आप इस पे एल्टीट्यूड लेते हो। मैं दूसरे कलर का एल्टीट्यूड ले लेता हूँ। अगर आप इस पे एल्टीट्यूड लेते हो यहाँ से, तो इस एंगल का आधा हो जाएगा, यानी ये जो हाफ वाला एंगल हो कितना हो जाता है 30 डिग्री। फिर अब वही, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। ये आपको ओ ए और ओ बी पता है, ये कितना है 28 है, क्योंकि ये रेडियस है। सो मैं आपको एक पार्ट छोटा सा यहाँ पे बना लेता हूँ ट्रायंगल। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ जिसका एंगल ही कितना है 30 डिग्री है। ये कौन कितना है 30 डिग्री, और ये कितना है 28। तो आपको क्या क्या निकालना है, ओ ये वाला मान लो आप, ये डी पॉइंट है, डी बी। तो ये निकाल लो और ये निकाल लो, तो आप ट्रायंगल का एरिया निकालने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो कॉस थर्टी डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितना उसके लिए हो जाएगा ओडी, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 28 हाइपोटेनस। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू ओडी अपन 28। तो ओडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 28 √3/2, दो से दो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14। ये आपका हो गया 14√3। वैसे ही साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला बी डी आ जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, उसमें क्या हो जाएगा बी डी अपन 28। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू बी डी अपॉन 28। यहाँ से बी डी की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप, बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 28/2, कट के कितना हो जाएगा 14। अब बी डी निकल गया तो ये और ये बराबर होता है, यानी ए बी निकाल लेंगे ना हम, ए बी इक्वल क्या हो ट्वाइस बी डी। तो 2 × 14, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर या मीटर, ये सब सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को। अब हम बात करेंगे किसकी, हम एरिया की। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 1/2, बेस कितना है उसका, बेस ये ए बी, हाइट कितना हो जाएगा ओ डी। तो 1/2, ए बी कितना है 28, वो कितना है ओ डी 14√3। ये कितना हो जाएगा आपका 196√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको कितना हो जाएगा एरिया ट्रायंगल हो गया। अब बताओ, इसमें दिया है √3 का वैल्यू रखने के लिए 1.7, तो रख दो 196 इंटू 1.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने अभी तक क्या निकाल लिया, ट्रायंगल का एरिया। हम अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें, उसमें से ये माइनस कर देंगे ट्रायंगल का, तो डिजाइनर पार्ट के एरिया का एक का बराबर मिल जाएगा हम लोगों को। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो एरिया ऑफ डिजाइन वन डिजाइन पार्ट लिखो, एरिया ऑफ वन डिजाइन पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा πr² 60/360 माइनस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाई, पाई कितना लेना है 3.14, ये कितना है आपका 28 का होल स्क्वायर। पाई एक बार देख लो क्या लेना है, पाई लेना 3, पाई गिवन नहीं है इसमें। सो पाई आप कितना लोगे 22/7 लोगे, अगर गिवन नहीं है तो, गिवन नहीं होगा तो आप कितना लोगे 22/7 इंटू 60/130। और इसका आया था मेरा ट्रायंगल का एरिया 333.2, ये कितना हो जाए 6 7 चौक 28 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, इसका आ जाता है आपका अप्रोक्सीमेटली 112/32 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 333.2, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेगा तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा दिस माइनस दिस, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1232 माइनस 999.65
3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 1 पार्ट का एरिया। तो वैसे ही एरिया ऑफ 6 ऐसे ऐसे पार्ट है देखो, एक का तो हम निकाले, ऐसे ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6, ठीक है। सो एरिया ऑफ 6 डिजाइन पार्ट कितना हो जाएगा, मल्टी क्या करिएगा, एक एरिया ऑफ 1 पार्ट इंटू 6, तो एरिया ऑफ 1 पार्ट कितना आया, 1232 माइनस 999.6/3, ये कट गया 2। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ एक 6 डिजाइन पार्ट आ गया। अब नाउ कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन कितना हो जाएगा, आपको देखो कॉस्ट रेट दिया है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या करोगे, रेट ऑफ डिजाइन इनटू एरिया ऑफ 6 डिजाइन पार्ट, ये सब यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हो गया। अब तो यहाँ से तो रेट कितना है आपको 0.35 इंटू 464.8, ये रुपीज में आ जाएगा आंसर आपका, तो ये कितना हो जाएगा, रुपीज 162.68, ये आपका आंसर हो गया। सो बच्चों ये लेक्चर भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 12.2 तक। नाउ अगले लेक्चर्स में हमें क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स, इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को, कि उसमें आपको मल्टीपल एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, मतलब बहुत सारे सेमी सर्कुलर को, ट्रायंगल को, या फिर आपके स्क्वायर को, रेक्टेंगल को ऐड करके एक प्लेन फिगर दे दिया जाएगा, उसका एरिया निकालने को पूछा है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट यही सब वहां पे हम लोग यूज करेंगे। थैंक यू बच्चों, आपका थर्ड पार्ट इस अगले लेक्चर्स में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।